गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय। पिछले अध्याय में हमने सजीवों के अनुरक्षक अथवा रखरखाव कार्य में संलग्न जैव प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। हमने इस बात पर विचार करना प्रारंभ कर दिया था कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह सजीव है। पादकों में इस तरह की कुछ गतियाँ वास्तव में वृद्धि का परिणाम है। एक सजीव अंकुरित होता है और वृद्धि करता है। मतलब जैसे हम पेड़ लगाने के लिए बीज डालते हैं तो उसमें अंकुर फूटता है, उसके बाद उसकी धीरे धीरे वृद्धि होती है। और हम देख सकते हैं कि नवोदित कुछ दिनों में गति करना प्रारंभ करता है। मृदा को एक ओर ढकेल कर बाहर आ जाता है, लेकिन यदि उसकी वृद्धि रुक गई हो तो वह गतियाँ नहीं होती। यदि बीज नीचे लगाते हैं, ऊपर से मिट्टी ढक देते हैं, यदि उसको अंकुरित होकर वह पौधा होता है तो मिट्टी को अलग करके वह स्वयं बाहर आ जाता है। यदि बीज ही उसका नष्ट हो जाता है तो फिर पौधा नहीं होता है। लेकिन यदि इसकी वृद्धि रुक गई हो तो गतियाँ नहीं होती। अधिकांश जंतुओं में तथा कुछ पादकों में होने वाली कुछ गतियाँ वृद्धि में संबंधित नहीं होती। एक दौड़ती बिल्ली, झूले पर खेलते बच्चे, जुगालू करती भैंस या गतियाँ वृद्धि के कारण नहीं होती हैं। दिखाई देने वाली इन गतियों को हम जीवन के साथ क्यों जोड़ते हैं? इसका एक अनुभव उत्तर यह है कि हम गतियों को जीव के पर्यावरण में आए परिवर्तन को अनुक्रिया सोचते हैं। बिल्ली इसलिए दौड़ी क्योंकि इसमें एक चूहा देखा था। केवल यही नहीं, हम गति को सजीवों द्वारा किए गए एक ऐसे प्रयासों के रूप में सोचते हैं जिसमें उनके पर्यावरण में हुए परिवर्तन उनके लिए लाभकारी हों। सूर्य के प्रकाश में पौधे वृद्धि करते हैं। बच्चे झूले से आनंद प्राप्त करते का प्रयास करते हैं। भैंस जुगालू करती है ताकि भोजन छोटे टुकड़ों में टूट जाए और उसकी पहचान भली भांति हो सके। जब तेज़ रोशनी हमारी आँखों में फोकस की जाती है या जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमें परिवर्तन का पता लग जाता है और उसकी अनुक्रिया में स्वयं को बचाने के लिए गति करते हैं, ऐसे प्रतीत होता है। यदि हम इसके बारे में और अधिक विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यावरण के अनुक्रिया के प्रति ये गलतियाँ सावधानी से निर्धारित की जा सकती हैं। आगे देखते हैं जंतु तंत्रिका तंत्र। जंतुओं में यह नियंत्रण तथा समन्वय तंत्रिका तथा पेश ऊतक द्वारा किया जाता है। जो जंतुओं पर का नियंत्रण होता है वो समन्वय तंत्रिका और पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। इस बारे में हम 9th में पढ़ चुके थे। आकस्मिक परिस्थिति में मतलब अचानक कोई परिस्थिति में गर्म पदार्थ को छूना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। क्या यदि छू लेते हैं, गर्म कुछ रखा है तो हमारे हाथ जल सकते हैं। हमें इसे पहचानने की तथा इसके अनुरूप अनुक्रिया की आवश्यकता है। हम कैसे पता लगाएं कि हम गर्म वस्तु को छू रहे हैं? हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं को पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टीकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है। ये ग्राही प्रायः हमारी ज्ञान इंद्रियों में स्थित होती हैं, जैसे आंतरिक कर्ण, नाक, जीवा आदि। रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं, जबकि घ्राण क्रोधी गंध का पता लगाते हैं। यह सूचना एक तंत्रिका कोशिका के मुद्रा प्रकृति सिरे द्वारा उत्पादित की जाती है और एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह एक विद्युत आवेश पैदा करती है। यह आवेग मुद्रिका में कोशिकाओं तक जाता है, तब
तंत्रिका में एक्सान में होता है, इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेश की कुछ रासायनिक का विमोचन करता है। ये रासायनिक रिक्त स्थान पर सिनेप्स को पार करते हैं और अंगुलिका तंत्र की मुद्रिका में इस तरह से विद्युत आवेग के प्रारंभ करते हैं। यह शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा की सामान्य योजना है। इस प्रकार का एक अंतर्ग्रंथि स्पेन की अंतः ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका की अन्य कोशिकाओं जैसे पेशिकाओं द्वारा ग्रंथि तक ले जाते हैं। जैसे ये चित्र बने हुए हैं, तंत्रिका कोशिका का चित्र ये दिए हैं, इम्पोर्टेंट है। तंत्रिका कोशिका का चित्र, इसमें आश्चर्य नहीं है कि कोशिका ऊतक तंत्रिका कोशिका के निवार्क के एक संगठित जाल की बनी होती है। बहुत से जाल होते हैं, उससे बनकर तंत्रिका कोशिका बनी होती है जो दूसरे भाग को संवहित में वृष्टिकरण होती है। कोशिका के भावों की पहचान करते हैं तो जिसमें होकर सूचनाओं में विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती हैं। जहाँ तक आवेश में परिवर्तन रासायनिक संकेतों से किया जाता है, इसे आवेश संचित किया जाता है। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू।